जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संघ में आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तु दोष के नाम पर या फिर पितृ दोष के नाम पर या फिर काल सर्प दोष के नाम पर इतनी ठगी की जाती है, इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को कि उसकी कोई हद ही नहीं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आपको ये बताया जाएगा कि आपको पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, आप ये पूजा करवा लीजिए, या फिर आपके घर में वास्तु दोष है, दुकान में वास्तु दोष है, तो आप इसकी ये तोड़ फोड़ करवा लीजिए, वो तोड़ फोड़ करवा लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपके हजारों रुपए और समय बर्बाद करने के बाद भी आपको उसका उचित परिणाम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उचित परिणाम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ही कुछ न कुछ दोष होता है, कुछ न कुछ मारक ग्रह या फिर कारक ग्रहों की दशा चलती है, 7.5 एटैया चलती है। तो आप उसके निदान के लिए कितने ही पीर फकीरों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, तावीज़ें बनवाते फिरते हैं, मन्नतें मांगते फिरते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर जो इलाज है आप वो नहीं करते। तो इस अंक में हम आपको बताएंगे कि उसका प्रॉपर इलाज क्या है। दोस्तों, पहले के ज़माने में गाय के गोबर के द्वारा धुनी दी जाती थी घर के अंदर, या फिर आपका जो कार्यस्थल है, जो दुकान वगैरह है, ऑफिस वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पर गाय के गोबर पर गूगल लगाकर या फिर पीली सरसों से फिर काली तिल से धुनी दी जाती थी। तो उससे क्या होता था, उससे नकारात्मक शक्तियाँ जो होती थी वो इतनी प्रभावी नहीं होती थी। नकारात्मकता का मतलब यहाँ पर राहु से है या फिर बद के शनि से, खराब शनि से है। तो शनि का और राहु का जो प्रभाव होता है वही आपकी ग्रह स्थितियों को इतना बदल देता है, इतना प्रभावशाली कर देता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो धूप बत्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से आया है, गोबर की जो धूप बत्ती है का उसका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया है। तो यदि आप अपने घर के अंदर बांस की बनी अगरबत्ती का भी प्रयोग करते हैं तो उससे भी राहु खराब हो जाता है, शनि भी खराब हो जाता है, आपके घर के अंदर पितृदोष वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पितृदोष का जो कारक ग्रह है वो राहु है। राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, शनि भी इसका कारक है तो वो भी सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो बांस जलाने से पितृदोष उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर भी बांस की अगरबत्तियाँ जलाई जाती है, भले आप वो भगवान के पूजन के लिए जला रहे हैं, लेकिन उसका नकारात्मकता जो होती है वो तो प्रभावशाली होती है। तो जिस स्थान पर आप बांस की अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, चाहे वो घर हो या फिर ऑफिस हो, तो वहाँ पर राहु का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है और आपके कार्य में धीरे धीरे गतिशीलता जो होती है, जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है और आपका काम धीरे धीरे बंद हो जाता है। या फिर घर के अंदर अगर आप बांस की धूप बत्ती का या फिर अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो घर के अंदर भी इसकी नकारात्मकता बढ़ जाती है, घर में गृह कलेश होने लग जाता है, कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी अवश्य होने लग जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिष संस्थान के द्वारा धूप बत्ती का निर्माण किया है, जो कि गाय के गोबर से बनी है, और इसके अंदर जितने भी पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है वो भी सभी प्राकृतिक पदार्थ हैं, कोई भी केमिकल पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध ऑर्गेनिक धूप बत्ती है। इसके अंदर गाय के गोबर का प्रयोग किया गया है, गोमूत्र का प्रयोग किया गया है, देसी घी है, कपूर है, हवन सामग्री, लौंग, जटामासी, फूलों के सुगंध का प्रयोग किया गया है। तो पूर्ण रूप से ये ऑर्गेनिक धूप बत्ती है, इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, कोयले का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसके प्रयोग से सकारात्मकता फैलेगी, आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा, घर के अंदर जो भी वास्तु दोष है वो खत्म होंगे, पितृ दोष है वो भी खत्म होंगे, ग्रह कलेश खत्म होंगे, जितने भी नकारात्मक दोष है उन सबका निवारण होगा। या आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये राहु के और शनि के जितने भी दोष है उसको खत्म करेगी। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये इसका पैकेट है। इस पैकेट में 100 धूप बत्ती है। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी एक धूप बत्ती इसके अंदर निकलेगी। ये इसका स्टैंड है, इस स्टैंड में से निकलेगी। आपको सुबह शाम भगवान के सामने सिर्फ 2 धूप बत्ती लगाना है, घर के अंदर सभी कोनों के अंदर इसकी जो धुआं होती है वो उसको दिखानी है। तो आप सुबह शाम इसका प्रयोग करेंगे तो आपके घर के अंदर जितने प्रकार के नकारात्मक दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर यदि काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो वो भी गाय के गोबर के जलाने के कारण से वो भी समाप्त हो जाएगा। राहु और केतु अपना अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप ये धूप बत्ती मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके घर में या फिर जिनके ऑफिस में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी अवश्य रहती है, ताकि वो भी ये प्रोडक्ट खरीद सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।